यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है साइंस मैथ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका 2016 का आपका पेपर है, जो आपका 2016 में आपका पेपर हुआ था। मैथ और साइंस का, गणित और विज्ञान का जो कि आपका पार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट से जो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का आपको पता ही है 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। साइंस वालों के लिए साइंस मैथ होता है और जो आर्ट वाले होते हैं उनके लिए एसएसटी आपका सब्जेक्ट आता है। चलिए, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 मार्क्स के आपके रहते हैं। चलिए, अब आपको दिया गया निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया है, दो पूरक है। क्वेश्चन 31 में क्या दिया गया है? दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया, ये उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। ऑप्शन सेकंड, निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड, निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। ऑप्शन फोर्थ, उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका है उच्चतर श्रेणी का विचार है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है कैसी जिसका वर्ग क्या आपका 2 है। इस प्रकार की जो उपपत्ति होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति। ऑप्शन सेकंड, प्रत्यक्ष उपपत्ति। ऑप्शन थर्ड, विरोध द्वारा उपपत्ति। ऑप्शन फोर्थ, प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 32 का ऑप्शन थर्ड राइट है, विरोध द्वारा उपपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो विचार आपको करना है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह जो कथन है, यह स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी? ऑप्शन फर्स्ट, परिभाषा। ऑप्शन सेकंड, प्रमेय। ऑप्शन थर्ड, अभिग्रहित। ऑप्शन फोर्थ, साध्य। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 साध्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। जो गणित है इसमें जो आपका प्रदर्शन है यानी रिप्रेजेंटेशन है वो आपका उल्लेख नहीं करता, रेफर आपका नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। ऑप्शन सेकंड, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। ऑप्शन थर्ड, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। ऑप्शन फोर्थ, दिए गए आंकड़ों का आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, आप ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कक्षा 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न परिदृश्य में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। ऑप्शन फर्स्ट, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ऑप्शन सेकंड, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक
कला को सुधारने में। ऑप्शन थर्ड, गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में। ऑप्शन फोर्थ, श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मकता कला को सुधारने में। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका है सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में क्या करना, जो विभिन्न विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया जो सभी शिक्षार्थी को अपनी विभिन्न विद्या शैली के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो सही आपकी नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन थर्ड, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। ऑप्शन फोर्थ, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। क्या करते हैं, गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़े के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या नहीं है, उपयुक्त आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है समाचार पत्र रिपोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, समाचार पत्र रिपोर्ट आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड परियोजना। ऑप्शन सेकंड क्या आपका परियोजना आपको दी गई है। ऑप्शन थर्ड आपका है सर्वेक्षण। ऑप्शन फोर्थ वाद विवाद। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फोर्थ वाद विवाद, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया यदि x के बराबर आपका है 2/3 और y बराबर आपका है 3/4 है तो x माइनस वाई की पावर -1 आपकी है और x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 के मध्य एक परिमेय संख्या आपकी है। क्या है, एक मध्य परिमेय संख्या है। तो जो क्वेश्चन था आपका 38, तो बताइए कौन सी संख्या आपकी होगी। चलिए ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 में x के बराबर क्या दिया गया आपका। चलिए ये आपका है x के बराबर आपको दिया गया है 2/3। x बराबर क्या आपका 2/3 और y के बराबर कितना दिया गया 3/4, ये आपको दिया गया है। तो अब आपका हो गया x माइनस वाई की जो पावर है आपकी -1 आपका है बराबर 2/3 माइनस के 3/4, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपकी -1, यह आपका हो जाएगा 8 - 9/12, पावर क्या है आपकी -1। फिर आपका ये आएगा -1/12, -1/12, पावर कितनी है -1, ये आपका आएगा आंसर -12। क्या है आपका -12। अब आपको जो दिया गया आगे x, ये आपका है x की वैल्यू क्या थी -1 माइनस के y -1, ये आपको दिया गया था। इस ये आपका हो जाएगा इक्वल बराबर आपका 1/x माइनस के 1/y तो अब आपका आएगा 3/2 माइनस 4/3 माइनस के 4/3, तो अब आपका आएगा 6। एलसीएम क्या है आपका 6 आया तो 9, ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8।
दो तिया 6, तो 3 के गुना हम 3 में करेंगे, 3 तिया 9 आपका हो गया, माइनस आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 9 माइनस के 8, तो कितना बचा आपका 1/6 आपका हो गया। तो जो दोनों के बीच यानी जो प्रीमियर संख्या आपके 1/2 या आपका जो दो या आपका जो फॉर्मूला इसमें लगेगा, फॉर्मूला आपका लगेगा दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या है, क्या लगा फॉर्मूला। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आपका लगता है यह आपका हो गया दोनों के बीच की, यानी फॉर्मूला आपका क्या है, दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या का जो फॉर्मूला होगा, दोनों के, यह आपका है दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या, तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, 1/2 पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। तो 1/2 ये आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या आई थी आपकी, पहली संख्या को और प्लस दूसरी संख्या को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। तो जैसे ही आप पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को, तो पहली संख्या आपकी क्या थी, यह आपका हो जाएगा -12 प्लस 1/6, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपको जोड़ना है, बटे में 2 आपका हो गया। अब आपका बराबर हो जाएगा ये -72 प्लस 1/6/2, तो ये आपका हो जाएगा आगे -71/6 गुना 2 -71/12, तो आंसर क्या आपका है -71/12। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिला, ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में -71/12, तो -71/12 ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 प्लस कॉस्ट में आपको दिया गया 1.03 गुना 0.1 ब्रैकेट आपका क्लोज है प्लस 1.11 डिवाइड 0.1 कॉस्ट आपका बंद हो गया प्लस x आपका दिया गया है। इसके बाद आपका है बराबर आपका है 1.4 गुना 1/10 की पावर क्या है -1, तो x का मान आपसे पूछा गया है। किसका मान पूछा, x का मान आपसे पूछा गया है। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 39 39वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 प्लस माइनस आपका है। इसके बाद आपको दिया गया 1.03 गुना 0.1 प्लस 1.11 भाग 0.1 प्लस x, क्या है प्लस में आपका x बराबर क्या दिया गया आपका, इसमें इज इक्वल टू आपको दिया गया 1.4 गुना 1/10 की पावर क्या आपकी -1, ये आपको दिया गया है। तो अब आगे अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.012 माइनस 0.103 प्लस 11.1 प्लस x की, यह आपका हो जाएगा x बराबर 14। अब आपका आएगा 13.112 माइनस 0.103 प्लस x बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 13.112 प्लस 0.103। अब आपका आएगा x बराबर, ये आपका हो जाएगा x के बराबर आपका आया, इसे काट के कितना आपका बचता है, ये बचेगा आपका 0.991, तो
तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर जो आपका आया 0.991 आपका आया। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको मिला? ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सेकंड में 0.991। क्वेश्चन जो आपका 39 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 दिया गया। अब आपका क्वेश्चन 40 है, यदि 3 ब्रैकेट में आपका है 5x माइनस 7 माइनस के 4 ब्रैकेट आपका 8x माइनस के 13 बराबर 2 9x माइनस के 11 माइनस के 7 हो तो 7x माइनस 5 11x माइनस के 9 का मान आपको बताना है। चलिए तो क्वेश्चन जो आपका 40 है, क्वेश्चन 40 में आपको दिया गया 3। क्वेश्चन नंबर जो 40 आपका है, इसमें आपका चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 40वां क्वेश्चन आपका है। कौन सा क्वेश्चन है? 40वां। तो इसमें दिया गया आपको 3। क्वेश्चन है आपका 3 5x माइनस 7 माइनस 4 8x माइनस के 13 8x माइनस के 13 बराबर 2 9x माइनस के 11 माइनस के 17। ये आपका हो गया। तो अब आपका आएगा पांतिया 15x। पांतिया अगली जो आपका अब इसे सोल्व करने के बाद ये आपका हो जाएगा 15x माइनस के 21 माइनस के 8 चौक 32 32x और 13 चौक 52 प्लस के 52 बराबर आपका हो जाएगा 18x माइनस के 22 माइनस के 17। अब आपका आएगा माइनस के 17x प्लस 31 बराबर 18x माइनस 39। यह आपका हो जाएगा 18। अब आपका आगे आएगा 18x प्लस के 17x बराबर कितना हुआ? 31 प्लस 39 31 प्लस 39। तो ये आपका हो जाएगा 35x बराबर 70। तो x बराबर कितना है आपका? 2 आ जाएगा। तो अब जो आपका है 7x माइनस के 5 7x माइनस के 5 बटे 11x माइनस के 9। तो बराबर कितना? ये आपकी जो x की वैल्यू है कितनी आई? आपकी x की वैल्यू 2 आती है। तो 7 गुना 2 माइनस के 5। इसी तरह जहाँ पर 11x आपका दिया गया वहाँ पर क्या करना है? आपको 2 लेना है। तो अब इसके सोल्व करने के बाद यह आपका आ जाएगा 9। क्या आया? 9। 7 दूनी 14 और 14 में से 5 आपने माइनस कर दिया, 9 हो गया। 11 दूनी 22 22 में से 9 आपका गया, कितना बचा? 13 आपका बचता है। कितना बचेगा? 13। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या आया? 9/13। आंसर क्या है आपका? 9/13। कौन से ऑप्शन में आपको 9/13 दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया गया क्वेश्चन 40 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। 9/13 क्या होगा आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि रूट में आपको दिया गया 1058 गुना रूट 648/x बराबर आपका 18 है, तो x का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया? x का मान क्या होगा? चलिए तो क्वेश्चन क्या आपका 41 क्वेश्चन आपका ये आपको दिया गया रूट में क्या आपका 1058 रूट में आपका है रूट में क्या दिया गया 1058 आपको दिया गया है गुना रूट में 648 बटे x आपको दिया गया बटे क्या आपका x इक्वल कितने 18 के। तो x का मान आपको निकालना है। तो ये आपका चलिए अब अगर हम दोनों तरफ क्या कर ले इसका वर्ग कर ले स्क्वायर इसमें कर ले तो ये आपका हो जाएगा 1058 गुना 648 बटे x की पावर 2।
ये आपका हो जाएगा 18 की स्क्वायर 2 आपका हो गया। अब आपका हो जाएगा 1058 गुना 648 बटे ये इक्वल बराबर कितना 18 गुना 18x 18x की पावर 2 एक्स स्क्वायर आपका हो गया। तो एक्स स्क्वायर आपने इधर ले लिया, ये आपका हो जाएगा 1058 गुना 648 बटे 18 गुना 18। तो कितना आपका यह आएगा 1058 गुना 2 आपका आया। तो x की जो पावर एक्स स्क्वायर बटे हो गया आपका 2116। तो x बराबर ये आपका हो जाएगा रूट में 2116 इक्वल रूट में 46 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना है आपका 46 आपका आएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों आपकी 46 आपकी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या आपका ये आपका आया 46। राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 41 का ऑप्शन 4 तो 46 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या आपका 42 आपका ए का मान होगा यदि ए का मान क्या होगा क्वेश्चन में तो रूट में ये आपको दिया गया 3 रूट। क्वेश्चन क्या आपका 3 रूट 500 गुना 3 रूट माइनस के 3456 बराबर है आपके 40 गुना ए सत्य है। क्या है सत्य आपका है ट्रू आपका हो गया। तो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 42 इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्या आपका 3 रूट 500 गुना रूट में यानी 3 गुना माइनस के 3456 बराबर कितना दिया गया 40 गुना ए आपको दिया गया। ये आपको दिया तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया आपने अगर इसका घन कर दिया क्या कर दिया घन इसमें कर दिया हमने घन आपने ले लिया। तो 500 गुना ये आपका हो जाएगा 500 गुना माइनस के 3456 बराबर 40 गुना 40 क्योंकि घन आपने क्या है अब आपका हो जाएगा एंगस्टन। ये आपका हो गया एंगस्टन। चलिए अब क्वेश्चन आ गया आपका है ए की क्यूब बराबर 500 गुना माइनस के 3456 बटे 3 बार आपका 40 है 40 गुना 40 ये आपका हो जाएगा माइनस के 17,280 बटे 16 गुना 40। अब आपका आएगा ए की क्यूब माइनस के 1080 बटे 40। अब ये आपका हो जाएगा 108 माइनस के 108 बटे 4। तो अब आपका कट के कितना बचा माइनस के 27 आपका बचा। तो ए की क्यूब माइनस के 27 आपका है। तो ए क्यूब इक्वल माइनस के 3 आपका हो जाएगा -3 की क्यूब। तो ए की जो आई कितना है आपका 3 माइनस के 3 आपका होगा ए बराबर -3 इसका राइट आंसर है। तो -3 आपका कौन सा ऑप्शन में मिला ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। तो इसमें जो आपका है -3 आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है m का वह मान जबकि 2/9 की क्यूब आपकी है 2/9 का क्यूब गुना 4/21 माइनस के 6 बराबर आपका है 2/9 की जो वैल्यू पावर दी गई है 2m-1 है। तो क्या होगा चलिए अब ये आपको दिया गया है 2/9 की पावर कितनी है आपकी आपकी 3 है। 2/9 की जो पावर है 3 आपकी होगी गुना 4/81 की पावर कितनी है -6 बराबर ये आपकी हो जाएगी 2/9 2m-1। तो अब आपका होगा आगे 2/9 की पावर कितनी है 3 गुना ये आपका है 2/9
2/9 माइनस के 2 गुना माइनस के क्या आएगा, माइनस के 6 बराबर क्या है आपका 2/9 2m माइनस के 1, ये आपका हो गया। अब आपका आएगा 2/9, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस के 12 बराबर 2/9 2m माइनस के 1। तो घातांक की अगर तुलना करें इसमें तो क्या आएगा, ये आपका आएगा माइनस के 9 बराबर 2m माइनस के 1, यह आपका हो जाएगा 2m बराबर माइनस के 8। तो m के बराबर क्या हुआ, माइनस के 4। तो आंसर क्या है आपका, माइनस के 4 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। तो माइनस के 4 आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिला। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मान लीजिए कि x बराबर 597 गुना 10 की पावर 22 प्लस 73.5 गुना 10 की पावर 21 है, जब x को मानक रूप में 6.0435 गुना 10 की पावर m के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का जो मान है, m का मान क्या होगा, m का मान पूछा गया है। चलिए अब जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया आपका x बराबर 597 गुना 10 की पावर आपकी 22 है, 10 की पावर क्या है 22 प्लस 73.5 गुना 10 की पावर 21, ये आपका दिया गया 597 गुना 10 की पावर 22 प्लस 7.35 गुना 10 की पावर 22, ये आपका हो जाएगा 604.35 गुना 10 की पावर 22, ये आपका आएगा 6.0435 गुना 10 की वैल्यू कितनी 24 आपकी होगी। तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 24 आपकी आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन 44 का ऑप्शन फर्स्ट 24 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यदि 2m माइनस के 1/2m बराबर 2 है, जहां m इज नॉट इक्वल 0, तब m की जो वैल्यू पावर है वो 2 प्लस 1/16 m स्क्वायर का मान है, तो क्या मान होगा। चलिए ये आपको दिया गया है 2m माइनस 1/2m बराबर कितना 2 आपका हो गया। तो 2 ये आपका हो जाएगा m माइनस 1/4m बराबर 2 आपका आ गया। तो m माइनस 1/4m ये क्या होगा बराबर आपका 1 हो जाएगा। अगर दोनों आपकी जो इक्वेशन है इनमें दोनों तरफ क्या कर दिया हमने x यानी स्क्वायर कर दे, दोनों को क्या कर दिया स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा m माइनस 1/4m स्क्वायर, फिर आपका आएगा 1 का स्क्वायर कर दिया, इसके बाद आपका हो गया m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के 2 गुना m गुना 1/4m बराबर 1 m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 1। तो अब आपका आएगा ये m स्क्वायर बड़ा प्लस 1/16 m स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये आपका आ जाएगा 1 सही 1/2। आंसर क्या है आपका 1 सही 1/2, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 45 का 1 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है, x की पावर 4 का एक गुणनखंड आपका है। तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 4 का क्या है एक गुणनखंड है, तो ये आपका हो जाएगा x की 4 प्लस
4 प्लस 4x² माइनस 4x², यह आपका हो जाएगा x की प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2x यह आपका हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 माइनस के 2x²। अब आपका आगे आएगा x की स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, x² प्लस 2 माइनस के 2x। तो क्वेश्चन क्या था आपका, जो क्वेश्चन इसका आपका आएगा, यानी x की वैल्यू है आपकी 4, यानी x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड जो आपका आएगा ये आया x, इस x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस x आपका हो गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है आपका, एक जो गुणनखंड आपका होगा वो क्या होगा, x² माइनस 2x। तो ये आपका गुणनखंड होगा x² माइनस 2x प्लस के 2, x² माइनस 2x प्लस 2 आपका होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका 46, राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर इसमें आपका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है क्वेश्चन 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 आपका दिया गया है 5 प्रक्षेणु आपका है, 5 प्रक्षेणु x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य 11 है। प्रथम 3 प्रक्षेणों का माध्य होगा, तो क्या माध्य होगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन क्या आपका, x प्लस ये आपका है x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यह आपका है x प्लस 8। तो बटे कितना हो गया, कितनी संख्या आपकी है, 5 संख्या है, बराबर कितना होगा 11। चलिए अब जो क्वेश्चन, अब इसे सोल्व करते हैं। ये आपका है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, 11 गुना 11 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 आपका हो जाएगा। कितना हो गया, 55 आपका आएगा, 11 पंजे 55, ये आपका है 11 पंजे 55 आपका हो जाएगा। चलिए अब ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका है 1 2 3 4 5, कितने x आपके आए, 5x आपके आते हैं, बराबर 5x प्लस ये संख्या अब आप जोड़ ले, 8 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, तो 5x प्लस 20 बराबर 55 आपका है। तो 5x बराबर आपका 55 में से अगर 20 हम घटाते हैं तो कितना आपका आएगा, 5x बराबर यह आपका आ जाएगा कितना, 35 आपका आएगा। तो x बराबर कितना आया आपका, 7 आपका आएगा, कितना आया, 7 आपका आएगा। तो अब क्वेश्चन में जो 3 प्रक्षेणों का माध्य आपसे पूछा है, कितने, यानी 3 प्रक्षेणों का, प्रथम जो 3 प्रक्षेण है उनका माध्य क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन अब आपका है, अब आपका आगे आएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, प्रथम 3 का आपसे इसका माध्य आपसे पूछा गया, कितनी संख्या होगी, 3 आपकी होगी। तो जहाँ जहाँ पर आपको x मिला है वहाँ पर क्या करना है, आपको 7 आपको रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 7 और 2 9 प्लस 7 और 4 आपका 7 और 4 कितना होता है 11 आपका हो जाएगा, बटे
3, तो कितना आपका 11 और 9 20, 20 और 7 27 आपका आएगा 27/3। तो 3 9 27 आपका होता है, 9 आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या आपका 9 आपका आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड में मिला है। ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है आपका 48। एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सक्षम है। थैले में से बिना इसमें देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो क्या प्रायिकता आपकी होगी? चलिए जो कंचे आपको देंगे, टोटल कंचे की संख्या देखते हैं। चलिए टोटल जो कंचे आपके 5 + 4 + 3 कितने हो गए आपके 5 3 और 4, ये आपके टोटल होता है 12 कंचे। कितने कंचे की जो आपकी ये आपकी 12 होगी। तो हरे कंचे कितने 4 हरे कंचे। कौन से कंचे? हरे जो कंचे हैं, हरे कंचे कितने हैं आपके 4 आपके हैं। तो हरे कंचे के ना होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो इसमें से क्या करना है, लाल होने की प्रायिकता प्लस नीले होने की प्रायिकता को आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ आपको देना है। चलिए क्वेश्चन जो आपका है इसमें क्या करना है, जो हरे कंचे आपकी है, हरे कंचे की ना होने की, हरे कंचे की ना होने की प्रायिकता, ना होने की क्या प्रायिकता बराबर क्या होगा आपका? बराबर आपका आता है लाल होने की प्रायिकता, बराबर लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता प्लस नीले होने की प्रायिकता। प्लस क्या करना है आपको? नीले होने की प्रायिकता, ये आपका हो जाएगा। अब आपका जब फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ये आपका हो जाएगा 5C1। ये आपका जो लाल कंचे है वो कितने आपके 5, तो C1 प्लस, तो ये आपका जो नीले कंचे है, नीले कितने आपके 3 कंचे, तो 3C2। ये आपका हो जाएगा C3C2 बराबर 12। यह आपका कितने कंचे आपके टोटल है? टोटल आपके 12 कंचे हैं, तो 12, यह आपका 12C1 आपका आ जाएगा। अब यह आपको दिया गया 5 + 3 + 12, तो कितना आपका आएगा? यह आपका आ जाएगा 8 + 12, 8 + 12 यानी 2/3 आपका हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका? 2/3 ही होगा। तो 2/3 आपको कौन सा ऑप्शन में मिला? ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। यदि AB × BA बराबर BCB है, जहाँ ABC केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं और A ≠ B ≠ C, तब A + B + C का मान होगा। तो क्या मान होगा? चलिए A का जो मान आपको दिया गया है ABC, हम इसमें अब सपोज करके चलेंगे। तो A का जो मान रखा हमने 2 रख दिया, B का मान क्या रखा 3 और C का मान रख दिया 4, यानी 2 3 4 आपने मान लिया। ये हमने क्या किया? सपोज क्या मान लिया। तो अब आपका है AB × BA बराबर क्या आपका BCB। तो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, गुना 3 × 2 बराबर 3 × 4 × 3, ये आपका हो गया। अब इन्हें जोड़ते हैं, तो गुना करते हैं इनकी, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, कितना है आपका 36 बराबर 3 चौक 12 और 12 3 36, यह आपका 36 बराबर 36 आपका आ गया। तो B अब आपका आगे दिया गया, अब आपका B² A² बराबर B² C आपका है। तो A² बराबर आपका C आएगा। तो अब आपका होगा A ≠ B और B ≠ C। तो क्या है आपका जो A + B + C का वैल्यू है 2 + 3 + 4, ये कितनी आपकी आई 9।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका नो। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन थर्ड नो आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या होगा आपका नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक्स वाई और जेड क्रमशः किग्गी बहुफलक के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से कौन सा आपका सत्य है। तो सत्य आपसे पूछा गया है ऑप्शन। तो सत्य कौन सा होगा आपका। तो सत्य आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसमें फलक आपको दिया गया है। फलक है आपका बहुफलक को, ये आपको दिया गया फलक शीर्षक और किनारे। फलक आपका क्या है। फलक आपका एक्स है। फलक क्या है आपका एक्स। शीर्ष क्या होगा। फलक हो गया शीर्ष आपका हो गया वाई और किनारे क्या है आपका जेड। किनारे हो गया जेड। तो क्या होगा ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2। ये आपका हो जाएगा। अब आपका आएगा एक्स माइनस 2 बराबर जेड माइनस वाई। तो आंसर क्या आपका आया क्वेश्चन 50 का। तो एक्स माइनस 2 बराबर जेड माइनस वाई कौन सा ऑप्शन में मिला। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिलता है और ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 51। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को रुपये 1500 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। तो कितना उसे प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ ये आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 51 आपका है प्रतिशत यानी लाभ और हानि आपको बताना है कितना लाभ या कितनी हानि हुई है। तो जो वस्तु यानी उसने पहली बार यानी प्रथम क्या निकालना है आपको वस्तु का लाभ। तो प्रथम वस्तु पर लाभ। प्रथम वस्तु पर लाभ तो कितना हुआ उसे आपका 1500 गुना 6। 1500 गुना 6 तो रुपये उसने कितने में खरीदी 1500 रुपये में खरीदी और एक वस्तु को 6% लाभ पर उसने बेच दिया बटे 100। यह आपका हो जाएगा 15 6 90। तो कितने रुपए यानी उसे लाभ हुआ 90 रुपये का। अब दूसरी वस्तु पर हानि। दूसरी वस्तु पर हानि। दूसरी जो वस्तु है उस पर क्या दूसरी वस्तु पर हानि। हानि कितनी होगी उसे। हानि आपका है 1500 गुना 4 बटे 100। 2 0 से 2 0 आपका कर दिया। यह आपका हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 60 आपका 60 रुपये की उसे हानि आपकी होती है। तो अब निकालना है आपको टोटल लाभ। क्या निकालना है कुल लाभ आपको निकालना है। तो कुल लाभ यानी 90 माइनस 60 बराबर 30 आपका हो जाएगा। तो दो वस्तु का जो कुल मूल्य है 2 वस्तु थी उनका कुल मूल्य 2 वस्तु का कुल मूल्य 2 वस्तु का कुल मूल्य। तो कुल मूल्य क्या होगा आपका कुल मूल्य आपका है 1500 प्लस 1500 1500 प्लस 1500 कितने रुपए आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा रुपये 3000। कितने रुपए 3000 रुपये आपका हो जाएगा। अब जो लाभ प्रतिशत है क्या बच्चों लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत तो ये आपका हो जाएगा 30 गुना 100 बटे 3000 बटे क्या आपका 3000 आपका आएगा। यह आपका आएगा 1% का क्या उस लाभ आपका हुआ। 1% का उसको लाभ आपका होता है। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 1% का। चलिए अब आपका क्वेश्चन 51 का जो आपका लाभ है 1% ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन 51 का ऑप्शन थर्ड क्या आपका राइट आंसर है। 1% इसको लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 आपको दिया गया निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। तो कौन सी स्थिति है जिसमें जो रचना है वो क्या है आपकी संभव नहीं होगी। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका है AB बराबर 6 AB बराबर 6 BC बराबर 9.5 सेंटीमीटर एंगल A बराबर 75 डिग्री और एंगल B बराबर 150 डिग्री एंगल C बराबर 140 डिग्री जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 52 का ऑप्शन 4 क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 53, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है, तब 2x + 3y बराबर है। क्या जो 2x है आपका 2x + 3y बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका ये आपका है x के बराबर क्या है आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री आपका है। तो y बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या आपका ये पूरक जो कोण है उसके बराबर है, पूरक कोण के बराबर है, पूरक कोण के बराबर आपका है, पूरक कोण के बराबर। दूसरा जो आपका 90 दिया गया ये क्या है, समपूरक कोण के समान है, समपूरक कोण के समान है, समपूरक कोण के समान या बराबर आपका है। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 45 + 3 × 90, तो 45 दूनी 90 आपका हो गया प्लस 90 × 3 270, तो टोटल कितना है आपका 360 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 53 का 360 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 360 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 आपका दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलिए जो क्वेश्चन था आपका इसमें समबाहुभुज में आपको क्या जो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण को क्या करना है आपको, यह आपका है बराबर, यानी सबसे पहले क्या है आपका समबाहुभुज में क्या जो आपका अंतः कोण है, कौन सा कोण, अंतः कोण, यह आपका है अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण कितना, यह आपका हो जाएगा बाह्य कोण यानी 180 डिग्री, कितने डिग्री 180 डिग्री। तो बाह्य कोण यह आपका है बाह्य कोण माइनस बाह्य कोण क्या, यह आपका हो जाएगा बाह्य कोण बराबर 180, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस के अंत्य कोण, माइनस का क्या जो अंत्य कोण आपका है, अंत्य कोण को माइनस आपको करना है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अंत्य कोण कितना था आपका, अंत्य कोण है आपका 108 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री, कितने डिग्री 72 डिग्री आपका आ जाएगा। तो समबाहुभुज का बाह्य कोण, समबाहुभुज का किसका जो समबाहुभुज है, समबाहुभुज का बाह्य कोण, समबाहुभुज का बाह्य कोण यह आपका हो जाएगा 360 डिग्री बराबर n। तो कितना है आपका, तो n आपका यह आपका हो जाएगा 72 बराबर 72 आपका है। तो n के बराबर कितना है आपका 5, कितना आएगा 5 आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या आपका 5, ऑप्शन सेकंड राइट है, 5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55वां क्वेश्चन आपका है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD बराबर 40 सेंटीमीटर सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो किस में है, वर्ग सेंटीमीटर में आपका है। चतुर्भुज का जो क्या है आपका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। चलिए ये आपकी फिगर देखिए आपका इस तरह आपका जो फिगर होगी वो आपकी है। तो इसमें जो आपका ये क्या है आपका, और ये आपका तो क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 55 ये आपका था। तो इसमें जो क्वेश्चन में आपको दिया गया तो चतुर्भुज जो आपका है ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा,
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपका है, चतुर्भुज ABCD का क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बराबर, यानी एंगल, यह आपका है ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल क्या आपका ABD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा प्लस ट्राइंगल BCD का क्षेत्रफल, ट्राइंगल BCD का क्षेत्रफल, ये आपका है। चलिए अब आपका आगे होगा 1/2 गुना 16/40 प्लस 1/2 12 गुना 40, 12 गुना 40। अब आपका ये आएगा 320 प्लस 240। तो चतुर्भुज जो ABCD है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका 560 डिग्री, आपका 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 560 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन थर्ड 560 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कागज की 2 सीटें ली गई है जिनका माप 22 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। उनके आयतन और घन सेंटीमीटर में अंतर होगा। तो अंतर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अंतर कितना आएगा आपका 294 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 294 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तार के दो टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। तो क्या अनुपात होगा, अनुपात आपका है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। यानी अनुपात क्या है आपका पाई, जो आपका है पाई अनुपात 4 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है 58, इसमें दिया गया आपका अनीशा और अमित कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया, तो अनीशा ने किसका उपयोग किया था, ऑप्शन फर्स्ट आकलन का, ऑप्शन सेकंड आगमनिक तर्क का, ऑप्शन थर्ड निगमन तर्क का, ऑप्शन फोर्थ सामान्य ज्ञान का। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड निगमनिक तर्क का उसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृति को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग है। ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन सेकंड विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ऑप्शन फोर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 59 का राइट आंसर आपका विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट द्विस्तंभीय है, ऑप्शन फर्स्ट आपका किसी आकृति को खींचने के पद को, ऑप्शन सेकंड द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, ऑप्शन थर्ड तर्क के तर्क, कथन के तर्क या औचित्य को, ऑप्शन फोर ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो राइट आंसर क्या है आपका राइट आंसर है कथन के तर्क या औचित्य को। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका है, चलिए अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा ये आपका साइंस का पार्ट आपका है जिसके 30 क्वेश्चन के आपके साइंस से आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 61।
क्वेश्चन 61 आपका दिया गया, सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7वीं के विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ए, यह विद्यार्थी को ठोस अनुभव प्रदान करता है। बी, वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य घटनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। सी, यह विद्यार्थियों के परिक्रमण कौशलों का विकास करता है। डी, यह उसके शिक्षण समय को बचाती है। तो राइट आंसर क्या आपका इसमें आपका जो सही है ए बी सी आपका सही होगा। ए बी सी क्या आपका सही है? तो ये ए बी सी आपको ऑप्शन सेकंड में मिला, ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? तो सबसे अधिक उचित क्या होगी? सबसे अधिक उचित है आपकी अवधारणा प्रतिचित्रण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 था। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पानी के नल को रखोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि के संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है या है? तो कौन सा कौशल आपका होगा? तो कौशल आपका अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन अब आपका दिया गया 64, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। तो कौन सा आपका ठीक नहीं है? विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। तो क्वेश्चन 64 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? तो कौन सी युक्ति है जो शिक्षक है उसके लिए उचित होगी? ए, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। बी, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। सी, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। डी, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट क्या होगा आप में? इसमें जो आपका सही है बी सी डी आपका, यानी बी भी सही है, सी बी और डी भी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, बी सी डी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन क्या आपका 66 क्वेश्चन दिया गया, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम है। तो ग्रहों के नाम क्या क्या है आपके? बुध और शुक्र आपका है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है, बुध और शुक्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सल्फर, एल्यूमिनियम और लोह यानी Fe के गलनांक डिग्री सी में क्रमशः 113, 466 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही है? तो कौन सा सही होगा? तो एल्यूमिनियम Al तथा Fe 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। ऑप्शन 4 आपका राइट है क्वेश्चन 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है अगर R का मान बढ़ा दिया जाए। अगर क्या कर दिया गया है, जो आपका R है उसका मान बढ़ा दिया गया, तो इसमें क्या होगा? B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित आपके रहेंगे। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को आपको चुनना है। कथन है आपका है डॉक्टरी तापमानी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। कथन भी आपका है प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। तो राइट आंसर क्या आपका? जो कथन यानी कथन है आपका सही है
किंतु जो कथन भी है वो क्या आपका गलत है। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवाती से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है, ये आपका पुरी होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है क्वेश्चन 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया या प्रोसेस आपका है। तो कौन सा प्रोसेस होगा, ये आपका संवहन आपका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया आपकी होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सत्य है। तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन है भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। कथन भी विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निषेधन या प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग आपका किया जाता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये आपका है कथन है तथा कथन भी दोनों क्या आपके सत्य आपके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। स्थिर अवस्था में द्रव ऑप्शन फर्स्ट सभी दिशाओं में दबाव डालता है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका राइट आंसर क्या आपका सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यह आपको दिया गया एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य होंगे। तो कौन सा कथन आपका सत्य है। ए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। बी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। सी प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। फोर्थ प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या आपका आभासी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बी और सी और डी आपका सही होगा। ऑप्शन 3 राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित सभी एक कोशीय है सिवाय यूनिसेलुलर यानी सभी क्या आपका सिंगल सेल्ड है। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आपका मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा क्वेश्चन 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। बी सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। सी चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन जो आपका 77 है इसका राइट आंसर क्या आपका सभी के सभी क्या आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्या है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीली लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह प्रेक्षण करेगा कि। तो कौन सा प्रेक्षण आपका करता है। तो प्रेक्षण करता है नीला लिटमस नीला ही रहता है। नीला लिटमस क्या है नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस भी आपका नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 पेपर में आपका रिपीट आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तांबा जस्ता और उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता है। कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। ए तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। बी तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। सी जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। फोर्थ डी अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण या कारणों को आपको चुनना है। तो सही कारण क्या आपका सही कारण इसमें केवल क्या आपका बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। यानी जो कारण है आपका बी आपका सही है। जो तांबा है वो जस्ते से कम क्या होता है अभिक्रियाशील आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो कौन सा समूह आपका है। तो समूह आपका कौन सा है तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस
न्यूमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन क्या आपका 81 दिया गया, नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित है। तो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। चलिए इसमें आपको दिया गया तो सबसे पहले आपका क्या है, ये आपको दिया गया एम्परजिलस, ये क्या होगा आपका एक तरह का आपका कवक है। और लैक्टोबैसिलस क्या है आपका जीवाणु आपका है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और पैरामीशियम प्रोटोजोआ आपका है, पैरामीशियम क्या है प्रोटोजोआ आपका है। और स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या आपका शैवाल आपका है, ये क्या है शैवाल। तो क्वेश्चन जो आपका 81 है, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन आपका है 81 आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस इसमें बनता है आपका थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में मिलता है। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है। ए, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है। बी, शिराओं की दीवारें पतली होती है। सी, शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही है क्वेश्चन नंबर 82 का। तो कौन कौन सा आपका सही होगा, इसमें बी और सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है क्वेश्चन 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 83, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ वृक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में आपका सही है। तो कौन सा सही होगा, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है क्वेश्चन 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। क्या है एक उदाहरण आपका है, तो कौन सा, यह आपका है बद संधि फिक्स्ड जॉइंट का, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, सही कथन या कथनों को आपको पहचानना है। ए आपको दिया गया धरती में, ए धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। बी, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। सी, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। डी, जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही होता है, वर्षा ही आपका है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, केवल डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। विज्ञान में क्या जो आकलन है उसको बल देना चाहिए, यानी अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर, अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला प्रश्न या को पहचानना है आपको। ए, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। बी, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है। सी, सांप और घोंगे की गतिशैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है। डी, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपका क्या सही है, इसमें से केवल ए आपका सही होगा, केवल क्या आपका ए इसमें आपका सही है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा और क्वेश्चन 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। ऐसे इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। चलिए अब आपका आगे दिया गया है
विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? ए, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। बी, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। सी, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। डी, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनते हैं। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन है, इसमें सही क्या है आपका? इसमें ए और डी आपका सही हो, ए आपका सही है और डी आपका सही होगा। तो ए डी आपको कौन से ऑप्शन में मिला? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़े वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विज्ञान का जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए? और इसमें तो क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 आपका दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता या करते हैं? ए, शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करता है। बी, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करता है और उसके चरणों को लिखते हैं। सी, शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। डी, शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? संसाधनों का। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? ए आपका सही है, सी और डी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, ए सी डी। चलिए, यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।